सुबह से घर के ढेरों काम इतने सारे हो जाते हैं कि कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट करे, कुछ समझ ही नहीं आता। और काम करे भी तो करे, मगर उससे पहले ये होता है कि सबकी पेट पूजा करवा दी जाए। क्योंकि एक औरत का सबसे मेन काम ये होता है कि सबसे पहले सबको भरपेट नाश्ता, उनकी इच्छा के अनुसार जो उनको पसंद है, चाहे हस्बैंड है, बच्चे हैं, मदर इन लॉ हैं, कोई भी इन लॉज हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए, चाहे वो खुद चाय ना पिए, मगर अपने अंदर से यही कोशिश करती है कि इन सबको पहले चाय नाश्ता देकर फ्री कर दूं, उसके बाद मैं घर के और बाकी काम करूं। तो जी चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छे से हो। बस ये विश मैं कर सकती हूँ हर हर एक अपने प्यारे से व्यूअर के लिए। तो जी अभी फ़िलहाल बज रहे थे 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। मैं अभी जस्ट जिम से ही आई थी और इतना सारा ये ग्रॉसरी का सामान लेकर आई हूँ अपनी शॉप से ही। दूध लेकर आई हूँ, सर्फ वगैरह लेकर आई हूँ, सिर में लगाने के लिए मेहंदी लाई हूँ, क्योंकि किचन का सामान ख़त्म हो रहा था। और होता ही है कि भाई किचन एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ ना कुछ ख़त्म होएगा ही। रोज़ का एक ऐसा कोई साबुन, सर्फ, शैम्पू, दाल चावल, कोई भी चीज़ होगी वो कुछ ना कुछ आपकी मिसिंग ज़रूर रहेगी। और कई दिन से जो था कि मेरे किचन के कई सारे सामान जो हैं वो ख़त्म हो रहे थे, चाहे उसमें डालने के लिए मसाले हैं या कोई भी चीज़ है। मगर क्या होता था कि मेरे को एक तो ये है ना, मेरे कि बाहर से मंगवाना है तो इंसान को पर्ची बनानी पड़े, मगर जहाँ खुद की अपनी शॉप है और उसमें से सामान लाने में मेरे को मतलब यही रहता है, अपनी है जब मर्जी ले आऊँगी, बस इस वजह से जो है सामान लाने याद ही नहीं रहते। मैं नीचे भी जाती हूँ शॉप पे तो ध्यान ही नहीं रहता कि अरे ये ऊपर का सामान ले जाना है। बट आज जब मैं जिम से आई ना, तो मेरे को पूरा माइंड में मैंने अपना कंसंट्रेट कर रखा था कि ये सामान मैं लेके चलूँगी। तो चलिए, इधर सामान लेकर आई हूँ। आते ही कपड़े वगैरह चेंज करे, हाथ मुंह धोए हैं, क्योंकि नहा के तो मैं सुबह ही जाती हूँ पूजा पाठ करके। और अब जो है मैं दोबारा जो नहाऊंगी, अब तो गर्मियों का टाइम भी आ गया है, तो दोबारा 3 बार नहाती हूँ मैं गर्मियों में, सुबह, दोपहर और एक रात को सोते टाइम। तो कपड़े वगैरह चेंज करे और यहाँ सबके लिए चाय नाश्ता रेडी कर रही हूँ। बच्चों का आज मन था कि चिप्स पापड़ फिर से सेक दो, क्योंकि होली पे ना हस्बैंड खूब सारे ले आए थे बच्चों के लिए ही, और इनको पसंद भी हैं बच्चों को ना चिप्स पापड़ वगैरह, तो वही मैंने फ्राई कर दिए थे। अच्छा, 2-3 डिब्बों में ना चिप्स हो रहे थे, पापड़ हो रहे थे, तो आज मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के सारे मैं डिब्बे निकाले मैंने, जितने भी कंटेनर थे, और सब में देखा मैंने कि किस में कितना कितना सामान है। सबको जो है ट्रांसफ़र करके एक में ही कर दूं, जो फैले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा सामान भी रह गया है ना, उन सब सामानों को निकाल निकाल के छोटे कंटेनर में करके रख देती हूँ, जो कि मतलब जितना ज़्यादा मेरी जो ये कैबिनेट है ना, ये पूरी भर रही थी, कोई भी सामान निकालो तो कुछ ना कुछ गिरता था। तो अभी जो है मैं सारा सामान अरेंज करके ना सही से रख दूँगी। जो चिप्स पापड़ हैं उनको एक डिब्बे में कर दूँगी सही से, और जो बचे हुए हैं उनको दूसरे डिब्बे में करके, और जो खाली डिब्बा बचेगा ना उसको निकाल के मैं यहाँ से फिर अलग ही कहीं स्टोर करके रख दूँगी। तो ऐसे करके जो है कि मतलब सारा सामान उथल पुथल हो रखा था कि कोई सा सामान कहीं रखा हुआ था, क्योंकि होली से अब तक ना मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं किचन को ठीक से करूं, मगर जितना भी जो भी टाइम मिल रहा था उसमें मैं कर रही थी। अच्छा, ये जल्दी जल्दी मैंने सारा सामान कर दिया, और आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। वो आएंगे, मेरे मम्मी या ससुर, तो उनके लिए मेरे को खाना भी आज बनाना है। तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी और सूखे आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। बट घर के काम पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कोई आए गेस्ट तो घर ये ना लगे कि भाई कितना गंदा कर रखा है। चलो, ये मसाले ले आई थी, तो मैं पहले मसालों को जो है छोटे डिब्बों में अपना रख लूँगी। और जब आप इस तरह से सामान लेकर आते हैं ना, तो कितना सारा मतलब गंद इकट्ठा हो जाता है ना, डिब्बे खाली होते हैं जो भी मसालों के होते हैं। तो ये सारे मसालों के डिब्बे में खाली कर करके छोटे डिब्बों में पलट रही थी। तो चलिए, अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं खाली। अब दूध लेकर आई थी, तो दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और एक चीज़ और बताऊं, पता है गर्मी मेरी फ्लोर पे इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना, मेरे को तो बस सुबह से ही स्वेटिंग स्वेटिंग, मतलब काम करते करते इतने पसीने आने लग जाते हैं ना कि बस मेरी तो हालत ही बुरी हो जाती है। मगर सही बताऊं, आज काम बहुत ज़्यादा था,
और अच्छा काम तो यही है, रोज़ाना ही मेरा ज़्यादा हो जाता है। मैं किसी भी दिन सोचती हूँ ना कि चलो आज थोड़ा सा कम करें और आज थोड़ा सा कम करें, बट काम क्या होता है मेरे को, जिस दिन मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना वो कम करूँ, उस दिन और ही ज़्यादा हो जाता है। अच्छा आज लेग डे था तो आज लेग्स मार के आई थी, लेग्स करी थी जिम में, तो भाई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मगर ये था कि काम तो करना ही है, अगर आप कितना मर्जी वर्कआउट करो, एक एक हाउस वाइफ का ये पनिशमेंट ज़रूर है कि आप चाहे कितना मर्जी अपने शरीर पे ध्यान दे लो, मगर आके आपको घर ज़रूर संभालना है, घर के हर एक सदस्य का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपके घर कोई आ रहा है नहीं आ रहा, आपके जितने भी काम हैं वो आपको सही से मैनेज करने हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो देखो तबीयत भी ख़राब तो नहीं थी, मतलब थकावट थकावट सी तो हो ही जाती है ना, और यहाँ पे मैं आके ना, मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मैं 1 मिनट भी आके नहीं बैठती कि बस आते ही काम पे लग जाती हूँ, बस अपनी ग्रीन टी लेती हूँ और ग्रीन टी पीने के बाद जो है घर के सारे कामों में लग जाती हूँ। अच्छा ये लोहे की कढ़ाई जो है ना भाई, होली से अभी तक मतलब वैसे साफ़ कर दी थी जैसे मांजते हैं, क्योंकि अभी जो इसको साफ़ करना है ना उसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगना है, और वो आधा घंटा ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें बन ही रहा है। तो आज मैंने फाइनली सोच लिया था कि आज इस कढ़ाई को हटाऊँगी, इसमें मेहंदी घोल के रखूँगी ना तो बिल्कुल ये चमक जाएगी, और जो भी फिर मेहनत लगेगी ईंट से रगड़ने की या जैसे भी मैं क्लीन करती हूँ, वो भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है कि अपनी लोहे की कढ़ाई को कैसे चमकाएं। शायद मैंने इसी वाले चैनल पे डाली हैं शुरू में, जब ये वीडियो मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था ना तब। तो अभी जो है मैं ये क्या कहते हैं, आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने ना अभी सीज़न ख़त्म हो रहा था तो कम से कम 2-2.5 किलो के करीब मटर लेकर छील कर दी थी। और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो मैंने फिर फ्रिज वाली जो भी मटर थी वो सारी 2 बार बना ली, और अब की बार मेरे को ये था कि इसको बिल्कुल कंप्लीट खाली कर दूँगी, क्योंकि जो यूज़ हो जाए ना चीज़ वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे जो है अब आलू मटर की सब्ज़ी छोंक दूँगी और बाद में फिर बनाऊँगी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। बट उससे पहले ना मैं एक सोच रही थी कि पहले मैं 1-2 लौट के कपड़े धो आती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम हुआ रहेगा ना तो मेरा मतलब मेरी जो आप लोगों को पता है एक टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इतने सारे काम हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से छोड़ूँ भाई, बहुत ज़्यादा ना एक माइंड में ना मेरे को टेंशन सी हो जाती है। मुझे लगता है जल्दी-जल्दी जितना हो सके काम को अपना सही टाइम तक निपटा लो। मगर कोशिश यही रहती है कि घर का कोई भी हिस्सा जो होता है ना, मैं मतलब कभी-कभी मैं सोचती हूँ आज साफ़ है छोड़ दूँ, मगर मेरे से ना वो छूटता ही नहीं है। ये चीज़ होती है कि मैं अगर सफाई कर रही हूँ ना तो लगता है चलो ये एरिया भी कर लो, वो एरिया भी कर लो, तो ऐसे करके काम पूरा ही मैं पूरा घर चमका देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके। अच्छा आजकल क्या है कि अभी 2-3 दिन से हमारी हेल्पर भी नहीं आ रही है, उसकी भी तबीयत ना कुछ ख़राब हो गई है, कोई पता नहीं उसको क्या हुआ है। तो बस यहाँ पे अब वही था, नहीं आ रही तो काम तो करना ही है, बट उससे पहले जो था कि इंतज़ार रहता था कि चलो आ जाएगी तो काम थोड़ा बहुत एक हेल्प सी, एक कहते हैं ना एक इंसान की आदत भी हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी, उसकी आदत भी पड़ गई एक तो थोड़ा-थोड़ा कि चलो हॉल और स्टेयर्स तो कर ही देती थी। मगर कोई नहीं, कल क्या हुआ था, बच्चों ने ना कूलर अपने रूम का निकाला था, क्योंकि देखो 24 घंटे तो हम एसी चला नहीं सकते, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो हर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। और गर्मी इतनी स हो रही है, हाँ, दिन में हम एसी चलाते हैं, वो भी जब जिस टाइम हम सोते हैं और नाइट में। मगर बच्चों को क्या है कि पूरा दिन उनको गर्मी लगेगी तो कूलर थोड़ा बहुत देर के लिए तो कूलर चाहिए ही चाहिए। तो वो उन बच्चों ने कूलर वगैरह क्लीन करा था, ऊपर से लेकर आए थे एक कूलर, तो सारी सीढ़ियों पे गंद कर रखा है, तो अभी मेरे को ऊपर से लेकर जो है सीढ़ियों की क्लीनिंग करनी है। और यही था कि आज काम भी ज़्यादा है और वैसे भी काम ज़्यादा है, बच्चों ने गंद ज़्यादा कर रखा है। और इधर ना मैंने बच्चों को बोल दिया था कि उनकी जो अलमीरा के अंदर बुक्स वगैरह हैं उनको उठा के रख दें, जो भी अब नई ले आए हैं ना तो नया सेशन चालू होगा वो वाली बुक्स लगा दें, और जो पुरानी वाली बुक्स है उनको किसी किसी बैग के अंदर रख दें। तो मैं डुग्गू से और कार्तिक से दोनों से मैंने यही बोला था कि तुम अपनी जो है स्टडी अलमीरा जो है वो क्लीन कर लो, और उन्होंने कर दी। अच्छा जितना करा नहीं उससे ज़्यादा वो मतलब सामान फैला कर चले गए, कुछ सामान कहीं फेंक गए, तो अभी वो रूम भी बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, तो यहाँ से पहले क्लीनिंग करने के बाद ना फिर उस रूम में जाऊँगी। अच्छा इधर मैं सफाई कर ही रही थी तो इतने में हमारे जो
मम्मी या ससुर हैं वो आ गए थे, तो इन्होंने मेरे को बोला चाय बना दे। वो नीचे ही बैठे थे, तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाकर भेजी जब तक, क्योंकि अभी वो आ जाएंगे तो फिर मेरे को कपड़े भी चेंज करने हैं, क्योंकि मैं टी शर्ट लोअर में नहीं जाती इनके सामने, या कोई भी मेरे ससुराल वालों की तरफ से होता है आता है, घर में ही मैं पहन लेती हूँ। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी क्लीनिंग का काम मेरा कंप्लीट हो जाए और उनके ऊपर आने से पहले मैं जो है मतलब सही से सूट वूट पहन लूँ। अच्छा, काम का क्या है कि काम लेट हो ही जाता है, और सुबह के 11 साढ़े 11 बजे का ही टाइम था अभी तक, और अभी पूरे घर की क्लीनिंग रह रही थी, तो बस जल्दी जल्दी लग रही थी कि मेरा जो है सफाई का काम निपट जाए, क्योंकि कोई आए और घर गंदा फैला हुआ रहे ना, तो वो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है। तो नीचे से ना मैंने फिर एक अपनी शॉप वाले लड़के को बुला लिया था हॉल में पोछा लगवाने के लिए, तो उस लड़के की हेल्प से ना बहुत जल्दी काम हो गया। सारे रूम्स वगैरह तो मैंने कर ही लिए थे, झाड़ू वगैरह भी पूरी लगा ली थी, और उस बच्चे ने आके जो है मेरा काम हल्का करवा दिया और हॉल में पोछा लगा दिया था। चलो इतनी भी हेल्प हो जाती है ना, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी के हेल्प से जो है मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे जो है ये कल ना हमारा एसी सही करने वाले भैया आए थे, क्योंकि हमने एसी सर्विस के लिए भेजा है। मेरे रूम के एसी में कुछ ख़राबी हो गई है उसके, तो अभी वो लेकर गए हुए हैं। और जो था कि एसी निकला ना, तो बस थोड़ी सी डस्ट बेडशीट पे गिर गई थी, तो वही बेडशीट फिर मैंने झाड़ दी और झाड़ के फिर सही से बिछा दिया है। तो चलिए अब मैं अपनी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक